मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 मई 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने देर शाम बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने आतंकियों और भ्रष्टाचारियों पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है। ऑपरेशन क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर से बंद करने का फैसला दे दिया है। इसके साथ ही अब कोई भी बैंक 2000 रुपए का नोट अपने ग्राहकों को जारी नहीं करेगा। वैसे अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आपको चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 23 मई से लोग इसे बैंकों में जमा करवा सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट को लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करवाने पर लिमिट नहीं होगी। यानी रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होगा। बड़ी खबर यह है, अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आप इसे 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जाकर नोट को बदलवा सकते हैं और एक बार में आप केवल 10 नोट ही बदलवा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बड़ी खबर, राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थ भ्रमण इस बार जून से शुरू होगा। वैसे आपको बता दूं, हर बार यह यात्रा अक्टूबर से शुरू हुआ करती थी। इतना ही नहीं, इस बार लाभार्थियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 40,000 की गई है, जिनमें से 36,000 को रेल और 4,000 को हवाई जहाज में यात्रा करवाई जाएगी। हिंदुओं को साधने के लिए इस बार सबसे चर्चित अयोध्या स्थित राम मंदिर को भी यात्रा में शामिल किया गया है। दरअसल आपको बता दूं, इस योजना के तहत गहलोत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा करवाती है। हालांकि यात्रा से पहले आवेदन वगैरह करना होता है और फिर लॉटरी के माध्यम से तय होता है कि कौन से वरिष्ठ नागरिक यात्रा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की एक और बड़ी खबर है। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए लाखों बच्चों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023 और 24 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी शुक्रवार को निकाली गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल में ऑनलाइन लॉटरी निकाली। लॉटरी में निजी स्कूलों में 5 लाख से अधिक बच्चों का चयन किया गया। लॉटरी के माध्यम से गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एंट्री लेवल की कक्षा से कुल संख्या में 25% सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। 75% सीटों पर फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25% सीटों का खर्च राज्य सरकार देती है। देखिए सच्चाई आपको बताऊं तो भले ही इन छात्रों की फीस सरकार देती है, लेकिन निजी स्कूल वाले वाहन का किराया, अतिरिक्त किताबें, बैग, यानी कि जैसे तैसे गरीब परिवारों पर खर्चे का बोझ डाल ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। जोधपुर शहर में 2 दिन तक मेगा जॉब फेयर लगने वाला है। इसमें करीब 15,000 नौकरियां देने का दावा किया गया है। 60 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा लेगी और युवाओं को मौका दिया जाएगा। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 23 और 24 मई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रेजिडेंसी रोड पर किया जाएगा। हालांकि आपको यह भी बता दूं, रोजगार मेले में हिस्सा लेने के लिए पहले युवाओं को QR कोड स्कैन कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी का दौर भी शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और आपको बता दूं, सुभाष महरिया के साथ पूर्व IPS गोपाल मीणा, पूर्व IPS रामदेव सिंह खेरवा और पूर्व IAS PR मीणा और डॉक्टर नरसी किराड़ ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। आगे बढ़ते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जालोर से जयपुर जल्द रेल सेवा शुरू होगी। जयपुर जोधपुर इंटरसिटी अब जालोर से रवाना होगी। दरअसल उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा साल 2022 और 23 के टाइम टेबल प्रकाशन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, उसको दूर कर ली गई है। अब
जल्द ही जालोर से जयपुर के बीच रेल सेवा शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राज्य में अब आने वाले 2 दिनों तक तेज गर्मी पड़ेगी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही अब प्रदेश में 2 दिनों तक तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा और मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि राहत की बात यह है 22 मई से एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा और फिर एक बार फिर कई दिनों तक आंधी बारिश होने की संभावना है। यानी कि आने वाले 1-2 दिन तो भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आंधी बारिश का दौर शुरू होगा जिससे तापमान में गिरावट होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की एक और बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने रातों रात राजस्थान में नए जिलों में लगाए 4 IAS का तबादला कर दिया है। इसमें नीम का थाना, अनूपगढ़, सांचौर, डीडवाना, कुचामन का नाम शामिल है। गहलोत सरकार के नए आदेश के अनुसार अब हरजीत लाल अटल को सांचौर से नीम का थाना, पूजा कुमारी पार्थ को नीम का थाना से सांचौर, सीताराम जाट को अनूपगढ़ से डीडवाना कुचामन और कल्पना अग्रवाल को OSD अनूपगढ़ बनाया गया है। गौरतलब है कि 15 मई को ही पहली 15 नए जिलों में गहलोत सरकार ने OSD लगाए थे। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।